ठीक है भाई, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण अपन पढ़ेंगे, है ना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण बहुत सारे हैं, लगभग 7-8 चरण है। कितने चरण है? 7-8 चरण। उनमें से जो मुख्य है वो अपने 4 ही चरण मुख्य हैं। 4 चरण में अपनी समीकरण क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने जो लिख रखा है उसके बारे में बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण का पहला चरण कौन सा है भाई। सबसे पहले जब इसको संतुलित करते हैं तो सबसे पहला चरण क्या है, उस चरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चरण है कि सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। क्या कर लीजिए? एक बॉक्स बना लीजिए। मतलब जो भी सूत्र आपको दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए तथा बॉक्स के अंदर, है ना, जो बॉक्स जो होता है उस बॉक्स के अंदर, यहाँ के भी है, बॉक्स के अंदर, है ना, बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी समीकरण अपन को दे रखी है, जो भी समीकरण अपन को दे रखी है उस समीकरण के अपन क्या करेंगे, चारों तरफ जो समीकरण के जो सूत्र दे रखे हैं, 1 2 जितने भी अभिकारक है उन सब के चारों तरफ अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई? बॉक्स। ठीक है, तो यहां पर बॉक्स बन चुका है भाई, देखो। ठीक है, तो देखो अपन क्या करेंगे, मान लीजिए, इधर ध्यान दे लो, पहले इधर ध्यान दे लो। सबसे पहले जो समीकरण है, ठीक है, जैसे ये Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, इस प्रकार की कोई समीकरण है। ठीक है, अब इस प्रकार के समीकरण में अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स बना रहे हैं ना, तो देखो Fe के चारों तरफ भी क्या बना लेंगे, बोलो, बॉक्स बन जाएगा। इसके चारों तरफ बॉक्स बन गया। H2O के चारों तरफ भी क्या बन जाएगा, बोलो, बॉक्स बना लेंगे ऐसे। ठीक है, Fe3O4 के चारों तरफ भी क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। और H2 के चारों तरफ भी बॉक्स बना लेंगे और इस समीकरण को नंबर दे देंगे 1। ये कौन सी समीकरण है भाई, हमारी असंतुलित समीकरण। कौन सी समीकरण है? असंतुलित समीकरण। तो पहला काम क्या करना है भाई, पहला काम ये करना है कि जो भी सूत्र आपको, जो भी समीकरण आपको दी जाए, उस समीकरण का जो प्रत्येक अभिकारक है, 1 2, ये तो अभिकारक हो गया, और उत्पाद है, उन उत्पादों में अपन क्या करेंगे, उनके चारों तरफ बॉक्स बना लेंगे। तो पहला काम समझ में आ गया आपके। जो भी समीकरण अभी अपन क्या करेंगे, इसके बाद बहुत सारी समीकरण संतुलित करना भी सीखेंगे, है ना, तो उनको भी हम इसी तरीके से करेंगे। पर यहाँ तो पूरी डिटेल बतानी है, एक बार तो आपको क्या करना है, पूरी डिटेल बतानी है कि कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस सभी क्रिया को संतुलित कर रहे हैं भाई, है ना। तो सबसे पहले नंबर 1 वाली समीकरण जो अपन को दिखाई दे रही है वो असंतुलित समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये करेंगे कि चारों तरफ बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बन गया। बॉक्स के बाद क्या करते हैं, देखो, असंतुलित समीकरण, ये नंबर 1 समीकरण कौन से, समीकरण नंबर 1 दे रखा है, ये किसी समीकरण है असंतुलित समीकरण। अब हम क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, गिन लेते हैं कि कौन कौन से परमाणु है। अपन देखते हैं कि कौन कौन से परमाणु है। देखो सबसे पहले परमाणु कौन सा है, Fe। कौन सा है, Fe। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परमाणुओं की सूची बना लेंगे भाई। क्या कर लेंगे, परमाणुओं की सूची बना लेंगे। जैसे कि अपन को दे रखा है Fe, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे भाई, Fe। फिर उसके बाद कौन सा दिख रहा है अपन को यहाँ पर, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद कौन सा दिख रहा है, ऑक्सीजन। ऐसे चलते जाएंगे। फिर Fe दिख रहा है, Fe लिख ले एक बार, बार बार नहीं लिखेंगे। फिर O दिख रहा है तो O भी लिख लिया, H2 है, O भी लिख लिया। अब अपन को ध्यान ये देना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, अभिकारक। यानी अभिकारक जो होते हैं, अभिकारकों में अपन परमाणुओं को गिन के लिख दो कि इधर कितने परमाणु हैं। चलो गिन के लिखते हैं। सबसे पहले अपन अभिकारकों में परमाणु की संख्याओं को गिनते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये एक तो ये अभिकारक है आयरन, एक ये अभिकारक है H2O। तो सबसे पहले अभिकारकों में आयरन कितना है बताओ भाई, एक है। और इधर से अभिकारकों में हाइड्रोजन कितना है बोलो, 2। और ऑक्सीजन कितना है बोलो, 3 है। इधर एक ही तो ऑक्सीजन है, कितना है, 1। तो ऐसे लिख देंगे भाई, लिख दोगे सभी, कोई दिक्कत है किसी को, लिख देंगे। आगे बढ़ो, आगे बात करते हैं उत्पादों में। गिन लो भाई, ये उत्पाद में आयरन कितना है, 3। कितना है, 3। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है बोलो, ये दिख रहा है जो, लिख दो। ऑक्सीजन कितना है, 4। कितना है, 4। और हाइड्रोजन बचा है, तो हाइड्रोजन कितना है बोलो, 2। बताओ कौन संतुलित है सबसे पहले, सबसे ज्यादा संतुलित कौन है, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन हो रहा है 2-2 संतुलित, तो इससे अपन को काम नहीं करना। उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो रहा है, इधर 4 है, इधर 1 है। तो ये पहला चरण अपना है कि हम क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेते हैं, गिन लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं पहले, है ना। ये आपको फटाफट करना, ये पेपर में ऐसा नहीं करना 1 नंबर की 4 समीकरण दी जाएगा, संतुलित करो तो चारों के सामने बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, सिर्फ समीकरण को देख करके आपको छोटा मोटा रफ कार्य रफ कॉपी के पीछे करना है पेपर में। ये काम का, अगर यही प्रश्न पूछे,
यही पूछे कि संतुलित करने के चरण लिखिए, करके लिखिए, तो डायरेक्ट संतुलित लिखना है, वो कैसे भी लिखो आप लोग अपने हिसाब से गिन करके, है ना। अब दूसरी बात, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को, अब दूसरा चरण क्या है भाई, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, चरण नंबर 3 कहता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, इसलिए हम Fe3O4 के ऑक्सीजन को चुनते हैं, है ना भाई। अपना नियम तो ये यहां तक है, सबसे अधिक परमाणु किसी में भी हो, चाहे ऑक्सीजन में हो, हाइड्रोजन में, आयरन में हो, तो आप देख ही लेना कि सबसे ज्यादा परमाणु किसके पास है, बोलो, ऑक्सीजन के पास। वो भी किधर, वो भी किधर, उत्पाद वाली साइड में। कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में, है ना। तो राइट हैंड साइड यानी उत्पाद की साइड में जो ऑक्सीजन है ना वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा वही है। मतलब बैलेंस सबसे ज्यादा, देखो अंतर देख लेना, यहां और यहां कितना अंतर आ रहा है, देखो 3 का, यहाँ किसका अंतर है, 2 का। तो सबसे ज्यादा असंतुलित कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले बेचारे असंतुष्ट है, मतलब कुल मिला की बात है कि 2 बच्चे अगर रो रहे हो, लड़ रहे हो, तो उनमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस बच्चे को पहले कुछ देते हैं जो ज्यादा रो रहा हो, ये होता है। यहाँ पर भी ऐसा है, तो ऑक्सीजन बेचारा ज्यादा रो रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले संतुलित करेंगे, ये सिस्टम है। हाँ, चरण नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, इसलिए हम Fe3O4 के ऑक्सीजन को चुनते हैं। राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, देखो राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 1। कितने, 1। तो अपन लिखते हैं यहां पर, पहले इस चीज को समझते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु प्रारंभ में कितना था। सबसे पहले देख लेना प्रारंभ में कितना था, बताओ अभी कारकों में सबसे पहले ऑक्सीजन कितना था, बोलो कितना था ऑक्सीजन, 1 ही था, तो अभी लिख देते हैं 1। कितना था, 1। उत्पादों में कितना था, बोलो 4। अब अपन को संतुलित करना है, तो वो किधर गुणा करेंगे भाई, अभी कारकों में गुणा करेंगे भाई, उत्पाद में तो 4 है इसे, तो इसमें अपन गुणा कर लेंगे, जो 1 था उस 1 को अपन किससे गुणा कर लेंगे भाई, यहां से 4 से। तो यहां पर कितना एस्ट होता, देखो यहां पे याद रखना, ये इसमें टोटल पूरा, ये 1 है ना, 1 किसमें है, ये इसमें है, ध्यान रखना थोड़ा, 1 1, हाँ ठीक है ना। तो 1 किसमें है, बोलो इस H2 में 1 है, तो मैं यहाँ H2 भी लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, H2। इसको ऐसे कोष्टक में बंद कर देता हूं मैं, छोटे में बड़े में जैसा आपको उचित लगे ना, वैसे कोष्टक में इसको बंद करके लिख दो यहाँ, 1 H2। इधर कितना है भाई, इधर किसमें है, ये Fe3O4 में है, ये 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 इंटू 4, यहाँ तो 4 का 4 ही रहेगा। तो बताओ हुआ कि नहीं हुआ, संतुलित हो गया। तो यहां पर दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, अब देखो एक चीज और मैंने यहां लिख रखी है, याद रहे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम 4 H2 लिखते हैं, ना कि H2O4। भाई आपको 4 ऑक्सीजन करने हैं, तो आप H2 में क्या कर दो, इस H2 में यहां लिख दो 4, यहां नहीं लिखना, कहां लिखना है, इस कोष्टक के बाहर लिखना है, ठीक है। तो अभी हम इससे पहले हमने क्या किया था, बताओ सबसे पहले क्या किया था, ये किया था अपन ने, बॉक्स बनाया था, क्या बनाया था, बॉक्स बनाया था। इधर भी अपन ने क्या बनाया था, बॉक्स बनाया था। तो हमको किसको संतुलित करना है, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले ऑक्सीजन को करना है। तो बताओ ये यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगा, मैं 4 कहां लिखूंगा, इस जगह लिखूंगा। तो 4H2 हो गया, कितना हो गया ये, 4H2O। तो इसको कौन सी समीकरण कहते हैं, इसको कहते हैं आंशिक संतुलित समीकरण, देखो, है ना। तो यहां पर अपन याद रखेंगे, ये जो समीकरण है ये आंशिक संतुलित समीकरण, इसको आप है ना इसके पीछे लिख देना, यहां पर है ना लिखते समय, इसको आंशिक संतुलित समीकरण कहते हैं। चरण जो है अपना अगला चरण क्या कहता है कि Fe तथा हाइड्रोजन अब भी असंतुलित नहीं है। अब हम क्या करेंगे, Fe तथा हाइड्रोजन में H को क्या करेंगे, संतुलित करते हैं। अब अभी है, लेकिन अभी गड़बड़ हो जाएगा, अभी देखना थोड़ी देर बाद। अभी पहले संतुलित था, लेकिन अब अपन ने 4 लगा दिया, तो देखो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई इधर, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेंगे अपन यहाँ पर, तो ठीक है। पहले आप ऐसा कर लीजिए, इसको उतार लो, पहले इसको उतार लो, अभी आपने उतार लो, उतार लो, पहले पहले उतार लो।
देखो भाई, चलो अपन ने देखा था इधर कि चरण नंबर 4 है अपना, है ना, चरण नंबर 4 है, इसमें अपन एपी तथा एच अभी भी संतुलित नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करने की कोशिश करेंगे भाई कि ये किस प्रकार से क्या होंगे, संतुलित होंगे। तो देखो अपन ये देखेंगे अब अगले वाले, अब इस समीकरण को कोई मतलब नहीं, अब हम इस समीकरण में देखेंगे, है ना, इस समीकरण में अपन देखेंगे कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो कितना कितना है। अभी इधर वाली साइड कौन सी है भाई, अभिकारक है। अभी बताओ इसमें हाइड्रोजन परमाणु किधर है, देखो ये यहाँ लिखा हुआ है H2O, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4H2O लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 4, ये H2O है ना, तो देखो ये H2O तो ऐसा कैसा है ना, क्या है ये H2O। इस H2O के आगे कितना लिखा हुआ है बोलो, 4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। उत्पाद में हाइड्रोजन देख लो, उत्पाद में हाइड्रोजन ये रहा, इस उत्पाद में हाइड्रोजन कहाँ लिखा हुआ है, ये H2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, H2। तो ये H2 है ना, तो इधर कितने हाइड्रोजन है बोलो, कितने दिख रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन है। इधर कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ, इधर 4 8 हाइड्रोजन हो गए टोटल। इनको सबको मिला के कितने हाइड्रोजन हो गए बताओ, इधर तो 8 हो गए, इधर कितने हैं टोटल, इधर इसको अष्टक के बाहर कितने हैं, 2। अब हम क्या करेंगे, 8 जो है, इस 8 को अपन क्या करेंगे, ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है। अब इधर भी 8 करना है ना, तो इधर अपन इसको किससे गुणा करेंगे भाई, 4 से। तो अपन क्या लिख देंगे, 2 × 4 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 4H2, और इधर H2 को H2 अपन इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 तो ऐसे ही, पहले यहां से अब मैं इसको 4 लिख दूंगा, समझना मेरी बात को। मैं कैसे लिखूंगा इसको, कि इस ये यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को अपन का पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, H2 है ना, उस H2O के आगे क्या लिख देंगे भाई, कितना लिख देंगे बोलो, 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4। ऐसे संतुलित हो जाएगा। अब अपन उस समीकरण संतुलित जो पहले वाली समीकरण उसको लिखते हैं एक बार, है ना। देखो एक बार कैसे लिखेंगे, ये एफ ही है, कितना है, एफ ही। तो मैं एक बार फिर से यहाँ क्या लिखता हूँ, एफ ही लिखता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ, किसमें बंद कर देता हूँ, बॉक्स में, ठीक है। इसको मैं यहाँ बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। प्लस यहाँ कितना लिखा है बोलो, 4H2O, क्या लिखा हुआ है, 4H2O। इसको भी मैंने अभी बॉक्स में बंद कर दिया वापस, ठीक है, 4H2O को बॉक्स में बंद कर दिया, ऐसे एरो का निशान लगा दिया। और फिर Fe3O4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Fe3O4, इसको भी मैंने क्या कर दिया बोलो, बॉक्स में बंद कर दिया। प्लस अब मुझे किसको 4 लगाना था बताओ, 4 किसके आगे लगाना था, मुझे 4 लगाना था इसके आगे। और इस तरह से अब आप गिन के देख लो, बताओ हाइड्रोजन संतुलित हुआ या नहीं हुआ, बताओ। देखो 4 दूनी 8 हो गए, है ना, इधर भी कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। अब ऑक्सीजन को गिनो एक बार फिर से, इधर इधर ऑक्सीजन कितने है बोलो, ये 4 इसके नहीं है, ये 4 इसके भी है, 4 ऑक्सीजन इधर है, अभी 4 ऑक्सीजन, तो दोनों संतुलित हो गए ना। बोलो हाइड्रोजन के भी आराम आ गया और इसके हाइड्रोजन के भी आराम आ गया। लेकिन बेचारा एपी सोच रहा है, अरे मुझे भी तो कुछ करो, तो एपी वाला भी संतुलित करने की कह रहा है अपने आप को, है ना। तो ये एपी कितना है इधर बोलो, इधर एपी 1, इधर एपी कितने 3। तो इसके बाद अपन संतुलित करते हैं आगे, है ना। तो चलो इसको मिटा देते हैं, पहले अपन साफ कर देते हैं, पहले ऊपर का आधा कर देते हैं, खत्म, है ना ये वाला। ये चरण होएगी आपने पूरा। हाँ, अब अपन इसको करते हैं आगे, किस प्रकार से संतुलित करते हैं। हेडिंग डालो चरण नंबर 5। इसको लिखो आप, समीकरण नंबर 3 लिखो इसको, यहाँ पे इसमें 3 लिख लो इसको, समीकरण नंबर 3। तो ये वाले समीकरण अपने सामने, इस वाले समीकरण को अपन आगे बढ़ेंगे इस वाले समीकरण से। अब जो समीकरण नंबर हमारी 3 है, कौन सी समीकरण है, समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 को अपन करेंगे यहां पर संतुलित, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 को अपन संतुलित करेंगे वापस। अभी अभी देखना यहाँ क्या संतुलित हो गया भाई बोलो, यहाँ पे क्या संतुलित है, इस जगह पे आयरन है ना, एपी असंतुलित है। तो बताओ अपन इस जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे ऐसे। अभी शुरुआत में तो 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3। तो हेडिंग डालो आप लोग यहाँ चरण नंबर 5, हेडिंग डालो चरण नंबर 5, चरण नंबर 5 में मेरे साथ साथ लिख लो, ठीक है ना। अब हम तीसरा असंतुलित, कौन सा, तीसरा असंतुलित तत्व
अब हम तीसरा असंतुलित तत्व आयरन लेते हैं। क्या लेते हैं? आयरन। Fe लेते हैं, जो अभिकारकों में कितना है बोलो? जो अभिकारकों में एक तथा उत्पादों में 3 है। उत्पादों में 3 है। ठीक है। अब अपन समीकरण नंबर 3 के अनुसार फिर लिखते हैं भाई, है ना। तो सारणी फिर बनेगी। यहां पर किसका परमाणु लिखेंगे? आयरन के परमाणु। ठीक है, आयरन के परमाणु लिखेंगे। सबसे पहले किस में लिखेंगे बोलो? अभिकारकों में। ठीक है, अभिकारकों में। फिर किस में लिखेंगे बोलो? उत्पादों में। अभिकारकों में और उत्पादों में। चलो इसको सीधा सा कर देता है पहले सारणी बनाने के लायक। अभिकारकों में और उत्पादों में। सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले कितना था अब कितना है ना। तो सबसे पहले प्रारंभ में, सबसे पहले प्रारंभ में, प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में अपन लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं यहां पर संतुलित करने के लिए। किसके लिए? संतुलित करने के लिए, के लिए। ठीक है, अब थोड़ी देर देख लो संतुलित करने के लिए, है ना। तो संतुलित करने के लिए अपन देखेंगे प्रारंभ में। आप देखो इधर एपी जो दिख रहा है ना समीकरण में, लास्ट वाली चलना है। इसमें एपी दिख रहा है, पहले एपी लिखो। एपी कितना है बोलो? एपी अपने पास कितना है यहाँ पर प्रारंभ में? एक एपी है भाई। कितना है? एक। तो यहाँ एक ही लिखा हुआ है ना, एक एपी। और उत्पादों में कितना है बोलो? उत्पादों में, उत्पाद में किसमें लिखा है? एपी, एपी 3O4 में। यहाँ कितना लिखा हुआ है इसके आगे? 3 है। इसमें 3 एपी। कितने एपी है? 3 एपी। अब अपन इसको संतुलित करते हैं भाई। तो इसमें तो कितना है बोलो? 3 है। तो इसको भी 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? गुणा करना पड़ेगा 3 से। किससे गुणा करना पड़ेगा? एक को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा Fe। ठीक है ना, 3। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे बोलो? अब हम अभिकारकों में या अभिकारक के Fe परमाणु में ना, अभिकारक के Fe परमाणु के आगे, परमाणु के आगे 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब 3 लिख देंगे। देखो तो वो कोष्टक फिर से बनाओ। Fe को कोष्टक में बंद कर दिया। फिर किसको बंद करेंगे अपन? Fe के बाद वापस H2O। H2O को आगे भी अपन 4 लिख दिया था। इसके बाद हमारे पास क्या था? Fe3O4। इसको भी आप बंद कर दीजिए। इसके बाद क्या बचा? H2। H2 के आगे आपने क्या लिख दिया था भाई? 4 लिख दिया था। क्या लिख दिया था? 4 लिख दिया था। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी कौन सी समीकरण आ गई भाई? इस प्रकार से हमारी समीकरण आ जाती है 4 नंबर। कितनी आ जाती है? 4। अब अपन को संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित। तो इस वाले स्टेप में हमने क्या किया था? अभिकारकों के Fe परमाणु का आगे क्या लिख दिया था बताओ भाई? 3 लिख दिया था। तो 3 अपन ने लिख दिया यहां पर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? लास्ट वाला जो पॉइंट है अपना, चरण नंबर 6। ठीक है ना, चरण नंबर 6 ये लिख लेगा। लिख रहे हो ना? ये चरण नंबर 6 है। देखो फिर से समझ लो, मैं एक बार और समझा रहा हूं कि तीसरा तत्व जो है वो असंतुलित है, उसको संतुलित करना है। ठीक है ना, तीसरा तत्व असंतुलित, उसको संतुलित करना है अपन लोगों को। तो अपन क्या करते हैं? प्रारंभ में और अंत में जांच लेते हैं। लास्ट का एक स्टेप और बचता है, उसमें हम क्या करते हैं? दोनों ओर के तत्वों। ठीक है, अंत में हम क्या करते हैं बताओ? अंत में दोनों ओर के, किस ओर के? अंत में दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। क्या करते हैं? परिकलन करते हैं। ठीक है, परिकलन करते हैं और समीकरण को लिख देते हैं। यहां पर समीकरण अपनी अब लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। देखना, आप कोष्टक को हटा देते हैं। करते हैं तथा जब परमाणु, ऐसे लिखो, जब दोनों ओर के परमाणु, है ना, जब दोनों ओर के परमाणु बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो जब दोनों ओर के परमाणु बराबर हो जाए तो कोष्टक, इसको, किसको? बॉक्स को हटाकर, है ना, बॉक्स को हटाकर, हटाकर
समीकरण लिखते हैं। तो बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको लिख देते हैं दोबारा। समीकरण को कैसे लिखते हैं? देखो ये समीकरण है, ये ऐसे लिखेंगे। अब इसको 3Fe प्लस 4H2O, फिर लिख देंगे Fe3O4 प्लस 4H2। इस तरह से ये समीकरण नंबर जो 5 है ना, इसको कौन सी समीकरण कहेंगे बोलो? इस समीकरण को हम कहेंगे संतुलित समीकरण। कौन सी समीकरण है ये? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण अभी लिख लो यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसने जिसने नहीं लिखा ना वो भी लिखो भाई। तो इस तरह से अपनी ये समीकरण चल रही है यहां पर, ठीक है। तो क्लियर हुआ नहीं? यहां तक बताओ, कोई दिक्कत किसी को? चरण कौन सा था ये? चरण 6। अभी चरण 7 अभी चलेगा। अभी 7 और चरण चलाने से पहले ये लिखेंगे अपन पॉइंट यहाँ पर। अब मैं बोल के लिखाऊंगा, जो लिखना पूरा कर लो। लिखाऊं? रुको। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ इस विधि में कोई अपने दिमाग लगाया? बस हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। कौन सा मेथड बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से नाम से भी आएगा पेपर में, ठीक है। लिखो, ठीक है ना? लिखो उपरोक्त समीकरण 5, उपरोक्त समीकरण 5, उपरोक्त समीकरण 5 एक उपरोक्त समीकरण 5 एक संतुलित समीकरण है। उपरोक्त समीकरण 5 एक संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण है, ठीक है। लिखो अभी हमने, लिखो अभी हमने जिस प्रकार से अनुमान के आधार पर, किसके आधार पर? अनुमान के आधार पर, अनुमान ही लगाए और क्या किया अपन, है ना? इस प्रकार से अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर समीकरण को संतुलित किया। क्या किया? संतुलित किया। इसे हिट एंड ट्रायल, ये भी लिखना पेपर में आता है। इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अभी भी समीकरण संतुलित नहीं हुई है ना, ठीक है ना? अभी एक पॉइंट और बच रहा है, 7 हुआ। 7वां पॉइंट और बच रहा है, चरण नंबर 6 हो गए ना आपके। अब अपन 7वें चरण में क्या लिखते हैं भाई? अपन 7वें चरण में क्या करते हैं? भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भौतिक अवस्थाओं को। लिखो भाई, ये लिख लिया आपने? 7वां चरण लिखो, मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिख लेना। चरण नंबर 7 लिखो। समीकरण को संतुलित करने के बाद, समीकरण को संतुलित करने के बाद, समीकरण को संतुलित करने के बाद हम भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखते हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलो? भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखते हैं अपन, है ना? तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखते हैं। जैसे कैसे संकेत लिखेंगे? जैसे किसके लिए? द्रव के लिए। जैसे द्रव के लिए क्या लिखेंगे? ऐसे क्वेश्चन है, जैसे द्रव तो क्वेश्चन लिखना, मैं लिख रहा हूं देखो। तो जैसे द्रव के लिए क्या लिखोगे? एल लिखोगे, लिक्विड, है ना? ठोस के लिए क्या लिखोगे बोलो?
ठोस के लिए लिखोगे आप छोटा एस, और गैस के लिए क्या लिखोगे? गैस के लिए लिखोगे जी। इसको कोष्टक में लिखते हैं भाई, किस में लिखते हैं? कोष्टक में। उसके लिए अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर? जी लिख देंगे। हाँ अभी और लिख लो। अर्ध तरल होता है वो, अर्ध तरल, या उसको बोलते हैं जलीय क्यू। क्या लिखते हैं? एक क्यू। एक क्यू का मतलब एक्यूमस, है ना। एस एल का मतलब क्या हुआ बोलो? लिक्विड। इस एल का मतलब क्या हुआ? लिक्विड। इस एस का मतलब क्या हुआ भाई? इस एस का मतलब क्या हुआ? ठोस, सॉलिड। और इस गैस का मतलब क्या हुआ? गैस ही हुआ। ठीक है, तो जलीय विलयन लिख देते हैं। अभी अपन समीकरण लिखते हैं, ये अवस्थाएं अपन ने लिखी है। अभी मैं लिख देता हूं इसको मिटा के ऊपर की तरफ, है ना। इस समीकरण को फिर से लिखेंगे दोबारा से, है ना। हाँ इसको मिटा देते हैं। तो ये समीकरण नंबर 5 थी। देखो ये समीकरण नंबर 5 है ना आपके सामने, इसको फिर से लिख रहा हूं मैं। मैंने लिखा 3AP, अरे 3AP प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 4H2O। इसके बाद समीकरण अपनी कौन सी है? Fe3O4। Fe3O4 प्लस क्या बना था? हाइड्रोजन। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ की? सॉरी 4H2 है ना। इनकी अवस्थाएं लिख देते हैं, बताओ क्या क्या है ये अपने यहाँ पर याद रखना। ये जो Fe ये तो क्या है बोलो? सॉलिड है। H2O क्या है बोलो? H2O क्या है? एक क्यू भी लिख दो आप लोग इसके लिए, या इसके लिए आप चाहो। ठीक है ना। H2O, सॉरी H2O जो है ना, ये यहाँ पर गैस है भाई, ये एक तरह से इसमें गैस बता रखा है आपकी बुक में H2O को। ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो यहाँ पर ये लिखिए, लिक्विड लिखिए अभी तो, है ना। गैस ही है, गैस ही, सॉरी गैस ही है। अभी मैं समझाऊंगा गैस कैसे इस समीकरण में, है ना। जल वाष्प है भाई यहाँ पर, क्या है ये? जल वाष्प। क्योंकि ये लोहा पड़ा पड़ा जंग खा रहा है, तो क्या पानी की बाल्टी भर के थोड़ी डाला है, पानी की वाष्प आई है वहां पर, इसलिए गैस लिखा। इसके बाद क्या बना? Fe3O4। ये क्या बना भाई? ये सॉलिड बना, ठोस बना। लोहे पे जो जंग लगा वो H2 क्या है बोलो? गैस है। और ये कहां उड़ गई? ऊपर। ऐसे भी अपन इसको लिख देते हैं। चलो और अपन करते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगला चरण हो गया, ये इसी चरण में चल रहा है भाई ना। लिक्विड लिखते हैं, तथा। तथा करके लिखना, ये लिख लेना समीकरण। तथा तथा ताप दाब व उत्प्रेरक, तथा ताप दाब व उत्प्रेरक जैसी भौतिक अवस्थाओं को भी, भौतिक अवस्थाओं को भी, भौतिक अवस्थाओं को भी लिखते हैं। भौतिक अवस्थाओं को भी लिखते हैं। इस समीकरण में तो नहीं है वैसे, दूसरी समीकरण में लिख सकते हैं, है ना। भौतिक अवस्थाओं को भी लिखते हैं। जैसे कि एक अभिक्रिया है यहाँ पर, यह है यहाँ पर आपके एक अभिक्रिया दे रखी है, CO। कौन सी अभिक्रिया है? CO। CO मतलब क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी भौतिक अवस्था क्या है बोलो? सबसे पहले देखो समीकरण को संतुलित करना आप लोग अभी, है ना। CO लिख देता हूं पहले। CO की क्रिया किससे करा रहे हैं अपन यहाँ पर? H2 से। किससे करा रहे हैं? H2 से, है ना। तो क्या बनेगा बोलो यहाँ पर? यहाँ बनेगा आपके CH3OH। क्या बनेगा? CH3OH। ये CH3OH समझते हो क्या? CH3OH का मतलब जानते हो क्या? ये इसमें कार्बन संख्या है क्या? मेथेनॉल है भाई ये तो इसको लिख देता हूं मैं। ये कौन सी गैस है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये क्या है भाई? कार्बन मोनो ऑक्साइड है। ये क्या है बोलो? हाइड्रोजन है। क्या है ये? हाइड्रोजन। और ये क्या बना यहाँ पर? मेथेनॉल बना है भाई। क्या बना है? मेथेनॉल, जिसको जहरीली शराब कहते हैं भाई। CH3OH क्या है? ये जहरीली शराब। अब इसके बारे में अपन देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि ये किस प्रकार से हो। ये भी क्रिया कितने टेम्प, देखो सबसे पहले संतुलित करो। कार्बन कितना है बोलो? 1, इधर भी 1, अभी कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 3। तो क्या करेंगे? बराबर करना है भाई। हाँ हाँ 4, इधर कितने हैं? 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। हो गया काम अपना कंप्लीट, बताओ। तो इसको संतुलित कर दिया अपन ने। अब क्या लिखते हैं बोलो? संतुलित होगी ना ये समीकरण, वो सारे 7 चरण काम में आ गए। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पे लिख देंगे इनकी अवस्थाएं। कार्बन और CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि एक प्रकार की क्या है? गैस है। H2 क्या है भाई? हाइड्रोजन, ये भी एक प्रकार की क्या है बोलो? गैस है। इसको भी कोष्टक में से लिखेंगे। ये शराब बन गई जहरीली, तो शराब तो लिक्विड होता है, क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड को अपन ने लिख दिया, इस तरह से लिखते हैं। और अपन देखते हैं कि ये भी क्रिया कितनी डिग्री
दाब पे, तो इसको एक दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दाब। और दाब लगा रखा है यहाँ पर, कितने एटीएम का लगा रखा है यहाँ पे, 340 एटीएम का। कितने एटीएम का, 340 एटीएम का। एक और उदाहरण लिख लो, एक और उदाहरण किताब में दे रखा है, एक और उदाहरण अपनी किताब में दे रखा है, उसके बारे में भी अपन लिख सकते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर अपने पास CO2, एक अभी क्रिया है CO2 प्लस H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जल का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना लेती है, C6H12O6 प्लस क्या करती है यहाँ पर, इसका प्रयोग करके ये क्या करती है, ये जो है ना, ये यहाँ पर ऑक्सीजन को निकालती है और साथ में हाइड्रोजन को निकालती है। एक समीकरण ये है, लिखो पहले समीकरण लिखो। उपरोक्त अभिक्रिया किसकी है भाई, प्रकाश संश्लेषण की। अब देखो हीट ट्राइन मेथड ऐसे लगाते हैं अपन यहीं पे। बताओ इधर अपन संतुलित करना सिखा रहा हूं, इसको कैसे करेंगे, पहले इधर की संख्या लिख लो, बताओ इधर कितना है बोलो। इधर सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, इसको संतुलित करता है भाई, पेपर में तो आपसे पूछेगा, रट के चल जाते हैं बहुत से। तो कार्बन लिखा हुआ है और क्या लिखा है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है और क्या लिखा है बोलो, हाइड्रोजन लिखा हुआ है। इधर क्या होगा, इधर भी वही होगा, इधर क्या लिखा हुआ है, कार्बन, इधर कितना लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, इधर क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन। गिन के लिखो सबसे पहले, देखना ये हो जाएगा संतुलित। ऐसे करना पेपर में, है ना, पेपर में मैं मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहला काम बताओ, कार्बन कितने हैं, एक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है इधर, 2 और 1 3 है ना, कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर चलो, कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन गिनो पूरे, 12 और 2 14, यहाँ पर 14 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं बोलो, ऑक्सीजन कहाँ गए, ये 2 तो यहाँ पर है। चलो इसका इसका करते हैं पहले, 2 इधर है, ऑक्सीजन इधर, इधर तो लिख ही लिया अपन यार, फिर वहां पहुंच गए अपन। 6 और 2 8 हो गए। अब संतुलित करो, बताओ। अब संतुलित करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले किसको संतुलित करना है, इसमें ज्यादा असंतुलन होता हो तो सबसे ज्यादा असंतुलन किसमें, अरे हाइड्रोजन में ही है, तो हाइड्रोजन को बराबर कर दो, ठीक है ना। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए अपन संतुलित करते हैं। तो ये समीकरण थोड़ी अटपटी से याद रख लेना आप। इस समीकरण में सबसे पहले याद करने का तरीका 6 है ना, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इससे करते हैं इसको। यहाँ पे कार्बन है ना, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 6CO2 तो इंटू 6, बताओ कार्बन बराबर हो गया। इधर भी कार्बन बराबर है, तो सबसे आसान काम तो ये था। यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। जब अपन इसको बराबर किया ना, तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 ये कितने हो गए, 13। इधर कितने हो गए, 13 हो गए। कितने हो गए, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 13 हो गए। इधर की ऑक्सीजन की बात कर लो, इधर कितने भी, H2O जले, हाँ जलीय, सॉरी जलीय, हो क्या है वो, पीछे की तरफ जली बन रहा है वो, है ना। अब हो गया बराबर। अब देखो दोबारा से फिर 6 2 8 1 9 है ना, इस तरीके से। इसमें थोड़ी दिक्कत आई थी अपन को, है ना। तो इसको ऐसे लिख लेना पेपर में पहले आप लोग, इसको तो याद कर जाना, इसमें तो आप संतुलित करोगे और गड़बड़ कर दोगे। 6CO2 H2O कितने है भाई, टोल H2O, याद ना, 1 छंग छंग 2 छंग 12, यहाँ कुछ नहीं लिखना, है ना। फिर अगली वाली समीकरण में भी कुछ भी नहीं लिखना। फिर वापस क्या करना है, वापस आपको याद करा रहा हूँ, 6 और 6 लिख देना बस, है ना। डायरेक्ट ये इसको याद करने के लिए देखो, 1 छंग छंग 2 छंग 12, 1 छंग छंग 1 छंग छंग, ऐसे याद करना आप। इस वाले में कुछ नहीं लिखना, इस वाले में कुछ भी लिखना। देखो ध्यान देना, इसको तो रट लेना, इसको संतुलित मत करना, वहां ऐसे करने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसको याद कर लेना पहले समीकरण को, है ना। इसको संतुलित नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। अब इसके लिए लिखते हैं अपन, देखो ये CO2 क्या है बोलो, संतुलित हो गए नहीं है। CO2 क्या है बोलो, गैस है। ये H2O क्या है बोलो, लिक्विड है। लिक्विड भी है, गैस भी है, दोनों जगह से तरह से काम करता है वैसे, है ना, दोनों तरीके से काम करता है। और इधर क्या है बोलो, ग्लूकोज, एक्वस, है ना। ये एक सॉल्यूशन बनता है AQ, ठीक है, ये AQ भी है। इसके बाद ऑक्सीजन तो गैस है इसे। H2O भी क्या है बोलो, H2O भी गैस ही एक प्रकार से, लेकिन फिर भी लिख लो आप, तो लिक्विड बनता है, जल बन गया। क्या बन गया, जल। तो अभी क्रिया पढ़ोगे वैसे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अभी क्रिया जो हो रही है वो कौन सी परिस्थिति में हो रही है बोलो, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लिख दो, सूर्य का प्रकाश लिख दो। क्या लिख दो, सूर्य का प्रकाश लिख दो। और किस में हो रही है, क्लोरोफिल में। तो इस प्रकार से ये भी क्रिया होती है। संतुलित कर सकते हो आप फुर्सत में ना, इसको प्रयास करना एक बार, है ना। वैसे याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो याद हो जाती है आराम से, ठीक है ना। यहाँ पे बस इस साइड में 12 H2O लिखना है, बाकी सब जगह क्या लिखना है, और 12 भी याद हो जाएगा। देखो
यहाँ पे देख के लिख दो, है ना। एक को संतुलित करोगे सारा संतुलित हो जाएगा ये पूरा ऑटोमेटिक। और कोशिश करोगे तो फिर वो तुम्हें देगा मेथड भी मैंने बताया था, इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो हो जाएगी बिल्कुल क्लियर। लिख लो इसको, लिख लो इसको। टाइम दोगे क्या? लिख लो इसको, लिख लो पहले सबसे। हाँ 15 मिनट है, अभी तो करेंगे आगे। अभी कुछ समीकरणों को अपन करेंगे। ये समीकरण संतुलित करने का सिस्टम था।